Hello students, welcome you all in our Periwinkle 555 YouTube चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 8 के बारे में, दैट इज़ मेटालर्जी। इसके पिछली वीडियो में हमने विल्फले टेबल मेथड एंड हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड के बारे में जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, तो यहाँ पर नाम से ही आपको पता चलता है कि मैग्नेट्स का यूज़ करके हम सब्सटेंसेस जो है वो सेपरेट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। This method requires an electromagnetic machine. इस मेथड के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन की रिक्वायरमेंट है। एक ऐसा मशीन जिसमें हम जब चाहे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे, एंड जब चाहे उसका मैग्नेटिज्म हम निकाल सकते हैं। विच इज़ नॉट अ परमानेंट मैग्नेट, इट विल वर्क एज अ टेम्पररी मैग्नेट। ऐसी जो मशीन है उसकी रिक्वायरमेंट है। सेकेंड, द मेन पार्ट ऑफ दिस मशीन आर 2 टाइप्स ऑफ आयरन रोलर्स एंड द कन्वेयर बेल्ट। हमें ज़रूरत है 2 टाइप के आयरन रोलर की। जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट रोलर है, ये सेकेंड रोलर। ये 2 टाइप के आयरन रोलर की ज़रूरत है। एंड एक कन्वेयर बेल्ट, यहाँ पर ये रोलर घुमाने के लिए ये जो बेल्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहेंगे? कन्वेयर बेल्ट मूविंग कंटिन्यूसली अराउंड देम। ये जो बेल्ट है ये कंटिन्यूसली इस 2 आयरन रोलर के अराउंड घूमता रहेगा। इस तरह का सेटअप यहाँ पर ज़रूरी है। One of the roller is a non-magnetic while the other is electromagnetic. एक जो रोलर है वो नॉन मैग्नेटिक रहने वाला है और दूसरा जो रोलर है वो मैग्नेटिक रोलर रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से काम करेंगे। One of the roller is a non-magnetic while other is electromagnetic. यहाँ पर आपको ये चीज़ संभाल कर लिखनी है। यहाँ पर बच्चे अक्सर लिखते हैं कि वन ऑफ द रोलर इज़ अ नॉन मैग्नेटिक एंड अदर इज़ मैग्नेटिक। मैग्नेटिक ऐसा रोलर नहीं है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से दूसरा जो रोलर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर रहने वाला है। द कन्वेयर बेल्ट मूविंग अराउंड द रोलर इज़ अ नॉन मैग्नेटिक मेड अप ऑफ लेदर और ब्रास। तो ये जो कन्वेयर बेल्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो बेल्ट जो है वो आइदर लेदर का बना हुआ रहता है या फिर ब्रास का। द पाउडर ओर इज पोर्ड ऑन द कन्वेयर बेल्ट नियर द नॉन मैग्नेटिक रोलर। फर्स्ट ऑफ ऑल जब पाउडर यहाँ पर पोर की जाती है तो वो यहाँ पर जो सेकेंड वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉन मैग्नेटिक रोलर, उसके पास से यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये पाउडर और जो है यहाँ पर पोर किया जा रहा है। 2 कलेक्टर वेसल्स आर प्लेस्ड बिलो द मैग्नेटिक रोलर। इन मैग्नेटिक रोलर के नीचे 2 कलेक्टर वेसल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज फर्स्ट कलेक्टर वेसल एंड दिस इज सेकेंड कलेक्टर वेसल। The particles of non-magnetic part in the ore are not attracted towards the magnetic roller. जो कुछ भी पार्टिकल्स हैं जिनमें नॉन मैग्नेटिक पार्ट है, यानी कि जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर के यहाँ वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, या फिर जिसमें मैग्नेटिज्म हमने प्रोड्यूस किया है उस रोलर के
तरफ वो पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं होंगे। Therefore, they are carried further along the belt and fall in the collector vessel places is away from the magnetic roller. So, यहाँ पर बताया है इस वजह से ये जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। सो वो इस पहले वाले वेसल में यहाँ पर आकर गिरने वाले हैं, क्योंकि ये सारे जो है वो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। इसमें किसी भी तरह का मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट नहीं है, इस वजह से ये इस रोलर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। एट द सेम टाइम द पार्टिकल्स ऑफ द मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट, और जिन पार्टिकल में कुछ मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर कुछ मैग्नेटिक कंपोनेंट हैं, वो पार्टिकल जो है ऑफ द ओर स्टिक टू द मैग्नेटिक रोलर। वो पार्टिकल्स जो है ओर के इस रोलर का यहाँ पर स्टिक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो इसी रोलर को चिपक जाएंगे एंड देयरफॉर फॉल इन द कलेक्टर वेसल नियर द मैग्नेटिक रोलर, और इस वजह से इस कलेक्टर वेसल में मैग्नेटिक रोलर के यहाँ वो कलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि इस वेसल में तब ये कलेक्ट हो जाएंगे। In this way, the magnetic and non-magnetic ingredient in the ore can be separated depending on their magnetic nature. Magnetic nature के हिसाब से हम ये दोनों magnetic and non-magnetic ingredient वाले जो ore है वो हम सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड से। So for example, कैसेट्राइट is a tin ore. कैसेट्राइट जो है वो टिन का ओर है। इट कंटेन्स मेनली नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट। उसमें जो कुछ भी इंग्रेडिएंट है वो सारे नॉन मैग्नेटिक हैं, जैसे कि स्टैनिक ऑक्साइड SnO2 एंड द मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट दैट इज़ फेरस टंगस्टेट दैट इज़ FeWO4. सो दीज आर सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। सो ये एग्ज़ाम्पल जो है वो आपको एग्ज़ाम में लिखना है कि किस तरह से कैसेट्राइट जो है वो टिन का ओर है, तो उसको सेपरेट किया जाता है जो कुछ भी नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है उसके अंदर, जैसे कि स्टैनिक ऑक्साइड यानी कि SnO2 एंड द मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट जो फेरस टंगस्टेट है दैट इज़ FeWO4, वो सेपरेट किया जाता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड की वजह से। सो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड का इस्तेमाल करके हम मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है या फिर सब्सटेंसेस जो है जो ओर के अंदर मौजूद है उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने इस वीडियो में मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के बारे में जानकारी ली। किस तरह से ये मैग्नेटिक रोलर जो है वो सेपरेशन में हेल्प करते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में जानकारी ली। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। विथ डायग्राम आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन जो है वो वहाँ पर लिखना है एंड एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पर उन्होंने कैसेट्राइट का एग्ज़ाम्पल दिया है वो भी आपको उसके साथ लिखना है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए मेथड के साथ। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।